नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे सुमेरियन सभ्यता का इतिहास। जाने हमारी इस वीडियो में सुमेरियन सभ्यता का इतिहास। मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं नगर राज्यों का विकास दजला एवं फरात नदियों के मध्यम क्षेत्र के विकसित हुआ। इस क्षेत्र में ये विकास नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ और मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी सीरिया के निचले घास के मैदान तथा दूसरे क्षेत्र दक्षिणी मेसोपोटामिया जो ऊपरी हिस्सा कहलाता था। यहाँ निचले क्षेत्र में उमद बदिया, हसुन्ना तथा समरा और उसके बाद हलफ संस्कृतियों का विकास हुआ, जबकि दूसरे में 30 वेद तथा सुसियाना संस्कृतियों का विकास हुआ। उमद बदिया इस क्षेत्र की प्राचीनतम संस्कृति थी, जहाँ के निवासियों ने बाद के काल में घरों के दीवारों पर चित्रकारी भी शुरुआत की गई। ये निवासी मृद भाड़ बनाने की कला से भी परिचित थे। जंगली पशुओं के शिकार के अतिरिक्त जौ, तिलहन और सफेद मटर की खेती भी करते थे। लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास इस संस्कृति के पश्चात यहाँ हसुन्ना संस्कृति 6000 से लेकर 5250 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। इस संस्कृति के दौरान गांव तथा यहाँ की जनसंख्या ने तेजी से वृद्धि होने लगी। इस संस्कृति के एक स्थल यरीम टेप से एक विशाल भवन संरचना वाले सार्वजनिक अनागर के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन के अलावा यहाँ गेहूं, जौ और तिलहन की खेती भी की जाती थी। इस स्थल से कई कमरों वाले घरों के भी प्रमाण मिले हैं। इस स्थल के मृद भाड़ बहुत कलात्मक और चित्रकारी युक्त थे। इन्हें हसुन्ना डिलेक्स वेयर का नाम दिया गया। संभवतः सर्वप्रथम तांबा धातु का इन्होंने प्रयोग किया। ये कीमती पत्थरों को दूसरे प्रदेशों से आयात कर औजारों का निर्माझा करते थे। यहाँ से प्राप्त पत्थर की मुद्राक इस संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। नगर राज्य उरुक काल। इस काल की खास विशेषता थी नगरीय केंद्रों का स्थापित होना, जिनसे बाद की शहरी सभ्यता का उदय हुआ। इस काल में विभिन्न नगरों के उदय के कारण नगर राज्यों का काल या उसे उर्कू नामक नगर, जो इस काल का प्रमुख नगर केंद्र था, के नाम पर उरुक काल भी कहा जाता है। ये इस काल के 5 प्रमुख नगर राज्यों में से एक था और सबसे अधिक उत्खनित स्थल भी था। 5 प्रमुख नगर उर्कू, किश, लगाश और निपुर थे। इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसका कारण था बढ़ी जनपर और घुमकांडों का स्थायी निवास इत्यादि। नगरों की जनसंख्या और उनका क्षेत्र भी बढ़ा था। इस काल के शुरू में यानी कि 3500 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में 17 गांव, 3 कस्बे तथा केवल एक ही छोटा शहर था। लेकिन 3200 ईसा पूर्व तक गांवों की संख्या 112, एक छोटे कस्बे 10 और एक शहर था। लेकिन 200 वर्ष के पश्चात गांवों की संख्या 112 से 124, छोटे कस्बे 10 से 20 हो गए तथा शहर 20 हो चुके थे और एक बड़ा नाम भी बन चुका था। इस काल में सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन भी खूब आए। इन परिवर्तनों ने पूर्णतः ग्रामीण उपवेद संस्कृति को एकीकृत शहरी संस्कृति में बदल दिया, जिसमें बड़े बड़े सार्वजनिक भवनों, मंदिरों का निर्माण और लेखन काल का विकास, नए प्रकार के मृद भांड, सिलेंडर आधार की मुद्रकों का प्रचलन शामिल है। इन सभी ने एक नगरीय क्रांति की, इसके साथ समाज में विभिन्नताएं तथा विशेषीकरण हुआ। सुमेरियन सभ्यता का राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था। इस काल में राज्यों की राजनैतिक संरचना धर्म पर आधारित थी। प्रत्येक नगर राज्य का अपना अलग देवता था। सारी प्रजा उसी की संतान मानी जाती थी। पुजारी का राजनैतिक महत्व बहुत था, क्योंकि वो सभी प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों का प्रधान था। राज्य में नहरें खुदवाना और सिंचाई का प्रबंध उसके कार्यों में शामिल था। इस कार्य के लिए उसके अनेक व्यक्ति नियुक्त किए थे। मंदिरों में पुजारी तथा अन्य नौकरशाही के लोगों का वर्ग सबसे उत्तम माना जाता था। इसके बाद मंदिरों में कार्य करने वाले कारीगरों, प्रशासकों तथा व्यापारियों का स्थान था। लिपि के आविष्कार के बाद हिसाब किताब रखने वालों का महत्व काफी बढ़ गया, लेकिन ये उन्नति अपेक्षाकृत बाद में हुई। मंदिरों में
कार्यरत वर्ग परिसर के आसपास के क्षेत्र में निवास करता था। कृषक तथा अन्य व्यक्ति मंदिर परिसर से बाहर निवास करते थे। इस प्रकार हम सामाजिक स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ग के रहने के स्थान तथा उनकी प्राथमिकताओं को देख सकते थे, जिनका केंद्र बिंदु मंदिर तथा उनके पुजारी होते थे। इस काल में एक ही स्थान पर बार बार मंदिर निर्माण के कारण उस स्थान की ऊंचाई काफी बढ़ गई। बाद में इन्हीं में से एक सुमेरियन जिगुरात या फिर सीढ़ी नुमा मंदिरों का विकास हुआ। मंदिर में इस काल में एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभर कर सामने आया तथा इस काल में व्यापार, सिंचाई इत्यादि में काफी उन्नति हुई। कुछ विद्वान तो सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साथ संबंधी नौकरशाही का ही सुमेरियन सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। इस काल में निर्मित मंदिर ही सुमेर की वास्तुकला के नमूने बने। सिलेड नुमा मुद्रा का प्रचलन जो सर्वप्रथम इसी काल से शुरू हुआ, जो बाद के काल तक ही चलती रही। लाजवर्द मणि तथा कीमती पत्थरों से निर्मित थे ये कलात्मक भी। इनके अतिरिक्त सुंदर मूर्तियां, सोना चांदी और तांबे के आभूषण तथा उन्नत मृदभांड कला का विकास इस काल में हुआ था। धातु से इस काल में बहुधा बर्तन बनाए गए। इस काल की प्रमुख उपलब्धियां लेखन कला की शुरुआत थी। इसी से सभ्यता का विकास हुआ। सर्वप्रथम हमें इनके ई अन्ना देवी के मंदिर में इसका पता चलता है। लेखन कला में सर्वप्रथम तस्वीर कुरेद कर बनाई जाती थी। बाद में कलाकार लेखनी की शुरुआत हुई, लेकिन इस काल में प्रत्येक चीज या विचार को एक चिन्ह बना दिया गया, जिनकी एक फोनेटिक वैल्यू रही। मिट्टी की टैबलेट्स पर लेखन की शुरुआत हुई। इन पर वस्तुओं की सूची जो भेजी या प्राप्त की गई दोनों अंकित होती थी। यह अभी केवल प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होती थी। जैमदेत नस्र काल। इस काल का नाम एक शहर है जो कि एक बगदाद तथा बिलौन के मध्यम स्थित है, जिस पर इसका नाम भी पड़ा। ये उर्कू काल का ही विकसित रूप था, क्योंकि इस काल में धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष मुद्राकों का प्रचलन, वास्तुकला तथा अधिकतर मृदभांड पहले काल जैसे ही है, लेकिन कुछ नए मृदभांड भी प्रचलन में आए, जिन पर किया गया चित्रण ईरान की ऐसा महत संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन इस काल में धातु ज्ञान कला, लेखन कला तथा नौकरशाही में काफी विकास हुआ, जो एक प्रफुल्लित सभ्यता की ओर महत्वपूर्ण कदम था। इस काल में सुमेर में बाहर से अनेक लोग आए, जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीयता का युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी ईरान में जिसका मुख्य केंद्र सूसा था, एलामाइट भाव स्पष्ट दिखाई देता है। सुमेरियन राज्य संरचना। प्रारंभिक काल में सुमेर में छोटे छोटे नगर राज्यों का उदय हो गया था, जिनकी प्रभुसत्ता शहर तथा इसके आसपास के कुछ गांवों तक ही सीमित थी। प्रत्येक नगर के मुख्य देवता का मंदिर मध्य में स्थित होता था, जहां पर पुजारी निवास करता था। वहीं समस्त प्रशासनिक, धार्मिक तथा आर्थिक कार्य नौकरशाही की मदद से संपन्न करता था। हालांकि प्रत्येक नगर में नागरिकों की एक संस्था भी होती थी, जिसका वर्णन बाद के अभिलेखों में मिलता है। गिलगामेश के आख्यानों से पता चलता है कि उस समय राज्य में दो संस्थाएं महत्वपूर्ण थी। आपातकाल में इनकी बैठकें होती थी, जैसे गिलगामेश के काल में अग्गा के शासक द्वारा गिलगामेश को आत्मसमर्पण के संदेश के समय हुई। नगर राज्यों में वास्तविकता प्रभुत्व पुजारियों का ही था और राज्य में एक प्रकार का धार्मिक प्रजातंत्र स्थापित था। उस काल में मंदिर ही समस्त शक्तियों का केंद्र था। बाद में संपन्नता बढ़ाने के कारण तथा बाहरी आक्रमणों के कारण सेनापति का महत्व भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कालांतर में राजतंत्र की स्थापना हो गई। इसके साथ साथ मंदिरों के प्रतिद्वंदी के रूप में राजमहल भी आ गया। राज्य के समस्त कार्य जो पहले मंदिरों में होते थे, वो अब महल में होने लगे, जैसे प्रशासन, कर इकट्ठा करना, नई नहरों का निर्माण तथा सिंचाई व्यवस्था देखना। कृषि। सुमेरियन राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि तथा सिंचाई के कारण भूमि से अधिक उत्पादन किया जा सकता था।
यूनानी विद्वान हेरोडोटस भी मेसोपोटामिया की धरती की उर्वरता से काफी प्रभावित हुआ था। यहाँ की भूमि काफी उर्वर और उपजाऊ थी। सुमेर में मुख्यतः गेहूं, जौ की खेती की जाती थी। नदियां, नहरों तथा तटीय क्षेत्रों के किनारे खजूर उगाए जाते थे। सुमेर में बहुत से फलों के बाग भी थे। कृषि के लिए पानी का उचित प्रबंध कराना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अतिरिक्त विश्व का प्रथम कृषि पंचांग भी यहाँ विकसित किया गया, जिसमें कृषि करने के समय विधि और औजार आदि का पूरा विवरण दिया जाता था। खेतों में हल चलाने के लिए गधों एवं आनेगर का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक राजवंश काल द्वितीय में 2700 ईसा पूर्व में कुछ समय के लिए एलामाइटों ने भी सुमेर को थोड़े समय के लिए जीत लिया। इस काल के अंत में लगाश राज्य काफी शक्तिशाली था और इस वंश के संस्थापक उर-निन ने पूरे सुमेर पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था और उसने अनेक देवताओं के मंदिर बनाए।